बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। देखिए, आरिश दिवाली पे मिठाई का डिब्बा लाया था तो ये फ्रीज़ में रखा था, तो इनने सारे रसगुल्ले काले वाले खा लिए हैं और ये पीले वाले भी निमटा दिए हैं। अब ये थोड़े से, ये पता नहीं क्या बर्फ़ी सी है, तो ये खा रहे हैं। रात का टाइम हो रहा है, अब ये मॉर्निंग का टाइम है दूसरे दिन का। तो मैं तंदूरी रोटी रखी थी, हमारे शादी में से आया था खाना, तो मैं इसे गरम कर रही हूँ। हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ, चाय बना रही हूँ अपने लिए। तो इसे मैं बस हल्का सा ऑयल लगा के सेकती हूँ, चाय से बहुत अच्छी लगती है ये रोटी। मुझे आदत है क्योंकि मैं रस वस कम ही से खाती हूँ। आपको मालूम है मैं मीठा चाय से ज़्यादा नहीं खाती, क्योंकि ये रस जो होते हैं मीठे होते हैं। तो ये नमकीन सी रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। जब भी बच जाती है या आती है हमारे, तो मैं हल्का फुल्का ऑयल लगा के सेक के चाय से खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मैं अपनी चाय ले आई हूँ, सोफ़े पे बैठी हूँ मैं इस टाइम। और अब ये मैं अपनी दवाई भी लाई हूँ, देखिए हकीम जी से, यानी कि मेरी नंद ले आई थी दवाई। तो खैर मेरी तो उन्हें पता है मुझे क्या तकलीफ़ है, मेरा जाने की हिम्मत नहीं हुई थी, तो इन्होंने दवाई भेजी है मेरी। तो मैं दवाई चेक कर रही थी अपनी इस टाइम, और सारी दवाई आपके साथ भी दिखा रही थी। क्या ये दवाई है मेरी, इतनी सारी दे के मुझे खानी है, ये 8 दिन की दवाई है, क्योंकि मेरी तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा हैं कि बस मैं क्या क्या बताऊँ। अब ये गैस का चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। मैंने रोटी बना ली थी, तो ये आटे में हो गया था, मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। दवाई रख दी है मैंने उठा के अपनी। वैसे ये आटे में हो जाता है, बार बार 10 बार काम करते हैं तो 10 बार इसकी सफाई करनी पड़ती है, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगता, गंदा गंदा सा पड़ा रहता है। तो वैसे तो अल्लाह का शुक्र है हमारे कॉकरोच वगैरह नहीं है, कुछ कीड़ा मकोड़ा। मैं दवाई डालती रहती हूँ, नहीं तो परेशानी बन जाती है। वैसे बरसात में ज़्यादा हमारे कीड़े आते हैं, गर्मियों की बरसात में। ये मैंने दवाइयाँ बना के एडवांस रख रखी हैं, बस जब भी कुछ नज़र आता है मुझे, तो मैं स्प्रे मार देती हूँ, एकदम मर जाता है। इससे छिपकली भी मर जाती है, बहुत अच्छी दवाई है ये। बस ये कुछ बर्तन हो गए थे, तो मैंने सोचा इसे धो दूँ, हाथों हाथ ही धुल जाए तो बेहतर है, नहीं तो बहुत सारे ढेर लग जाते हैं, फिर हिम्मत नहीं होती धोने की। और अब सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और मुझे तो वैसे भी सर्दी गर्मी ज़्यादा ही लगती है। जब सर्दी पड़ती है तो सर्दी बहुत लगती है, गर्मी पड़ती है तो गर्मी बहुत लगती है। बस मैं अपना काम, ये फारिग हो रही हूँ काम से। वैसे तो काम से तो कोई फारिग ही नहीं होता, काम तो कुछ ना कुछ निकलते रहता है, और बर्तनों का तो ऐसा है बार बार ही होते रहते हैं। बस अब मैंने सिंक भी धो लिया था, बर्तन भी धो लिए, सफाई कर रही हूँ अच्छी तरह से। आजकल मेरा दिल नहीं लग रहा, बहुत ही दिल, वो मेरे सर में इतना दर्द है हद से ज़्यादा, और पता नहीं क्या ज़ुकाम की सी हरारत हो रही है, ज़ुकाम भी बहुत है मुझे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब मैं सुबह के टाइम उठती हूँ तो मेरी कमर भी अकड़ी अकड़ी रहती है। ये देखिए, मैं नंद कौरमा ले आई थी, शाम का टाइम है, कई शादी में से कौरमा आया था तो ले आई थी। आरिश टिकिया खा रहा है कल की, मैंने बना दी थी इसे, और क्योंकि मैं फ्रीज़र में गोल गोल टिक्की बना के रख देती हूँ एडवांस, तो फिर मैं हाथों हाथ निकाल के सेक देती हूँ ताज़ी ताज़ी। इधर ये दूध भी गर्म हो रहा है, अब मैं शाम की चाय बना रही हूँ। आरिश कह रहा था चाय बना दो, क्योंकि इसे भी ज़ुकाम हो रहा है, ये ज़ुकाम का सीज़न जने मौसम चल गया है, और मेरा भी हालत ऐसे ही है, सर भारी भारी है। मेरी गोल्ड के मैं बिस्किट खाती हूँ, मेरी लाइट के। फिर दोबारा बर्तन हो गए थे तो मैं इसे भी धोने हैं। बस यही घर में चलता रहता है, खाना पीना बर्तन वगैरह, बस सुबह सुबह का। अब ये आज का दिन है,
तो मैं सुबह का बिस्तर तय करके लगा रही हूँ। अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं करा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरी वीडियो पूरी देखा करें, स्किप बिल्कुल ना करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइए, इससे मेरी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी ज़रूर। तो ये मैं बिस्तर लगा रही थी। रोज़ का यही रह जाता है सर्दियों में। गर्मियों में तो कोई बिस्तर ही नहीं होता, बस तकिए रहते हैं, बस सेट करना रहता है। और सर्दियों में बस रोज़ के बिस्तर लगाने, तय करने। और मुझे सर्दी भी बहुत लगती है। अगर मैं सर्दी में जर्सी वगैरह पहन लेती हूँ तो मुझे और उलझन सी होती, काम नहीं होता, मगर क्या करें, पहननी तो पड़ती है, बहुत सर्दी लगती है। मेरी जर्सी ऊपर रखी है आरिश के रूम में, ये मेरी जर्सी भी उठा के ले गया था ऊपर अपनी जर्सियों के साथ। अब मुझे जाने में हल्का सा आ रहा है। मेरी भी जर्सी उसी बैग में है जिस बैग में इसकी जर्सी थी। बस अब इससे ही मंगवाऊंगी या मैं ही जाऊंगी ऊपर। बस मुझे हल्का सा आता है ऊपर जाने में। बस जिस दिन नहाने जाती हूँ उसी दिन मैं ऊपर ही जाती हूँ। ये मेरा दुपट्टा ऐसा है कि मैं अगर इसे फैला के ओढ़ लेती हूँ तो ये भी सिकुड़ जाता है। हमें ऐसे दुपट्टों में बहुत परेशानी होती है, वीडियो में आना पड़ता है, मगर ये सिकुड़ जाता है। बस मैं क्या करूँ, इस टाइम बस मुझे पता ही नहीं चला, वीडियो बन गई थी मेरी ऐसे ही उल्टी सीधी। इसके लिए माजरत चाहती हूँ। बस ये अब कल को मशीन सोच रही हूँ लगाने की। आज मेरे सिर में शदीद दर्द है सर्दी की वजह से, तो मैंने सोचा कल को ही लगा लूँगी। सर्दियों में यही परेशानी आ जाती है, क्या हल्का सा आता है बस ठंडे पानी में घुसने के लिए। तो ये चादर वगैरह भी कल ही धुल जाएगी बेड की, क्योंकि जिस दिन मशीन लगती है उसी दिन चादर बदलती हूँ मैं बेड की। वैसे तो हमारे कोई बच्चे नहीं है छोटे जो गंदी हो जाए, साफ़ की साफ़ ही रहती, चाहे 8 दिन भी हो जाए, मगर मशीन के बहाने से मैं बदल देती हूँ कि चलो मशीन लगी है तो चादर भी बदल ही दूँ। मेरी सारी बेडशीट फट चुकी हैं, कई कई छेद हो चुके हैं। बस कुछ ऐसा अल्लाह ताला कुछ ऐसा जुगाड़ हिसाब कर दे तो मैं अपना 2-1 चादर बेडशीट ज़रूर लाऊंगी इंशाल्लाह। वो शैनिल की हैं, मगर उसमें से एक रेड वाली तो मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ, हरी वाली अच्छी लगती, मैं ज़्यादा वही बिछाती हूँ सर्दियों में। बस ये मेरा काम समेटता जा रहा है। आज बड़ी दिक्कत हुई, काम को भी दिल नहीं कर रहा था मेरा। बस ये हमारा दरवाज़ा बना के नहीं दे रहा, रोज़ाना आजकल कर रहा है। इनने मुझे अकेला समझ के बावला बना रहा है कि कोई है तो है नहीं इसके जो मेरे सर पे आके खड़ा होएगा। बस अल्लाह ही समझेगा इनको इनको हिदायत दे अल्लाह ताला, मेरा दरवाज़ा बना दे तो मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊँ। कुछ तो मुझे इसी की टेंशन है, दिन करीब आते जा रहे हैं और टेंशन होती जा रही है। मेरे सिर भी इतना दर्द है, सोच सोच के अल्लाह इसको हिदायत दे दे और मेरा दरवाज़ा बना के लगा दे। बस ये कुछ जंगला भी गंदा हो रहा था, यानी कि थोड़ा गर्दे में। मैं इस जंगले में सर्दियों में कुछ कपड़ा है मेरे पास, वो लगाती हूँ। सर्दी तो हवा नहीं आती। अब की मैं सोच रही हूँ कि 2 छेद करके कील ठुकवा के जहाँ टाइल लग रही है बाहर को, यहीं को जहाँ मैं खड़ी हूँ, तो यहाँ पे तार बंधवा के इस पे डालूँगी पर्दा, ताकि दिन में हटा दूँ और रात को लगा दूँ। ऐसे ही सोच रही हूँ। मेरे बाबू आएंगे ना, मैं उनसे ड्रिंक मशीन मंगवाऊँगी, मेरठ से लेकर आते हैं वो ड्रिंक मशीन, तो उनसे ही छेद करवा के तार बंधवा दूँगी इधर, तो हवा नहीं आती। बस ये किचन में तो मैं आपको पता है बाद में ही सफाई करती हूँ काउंटर की। अभी बर्तन वगैरह ऐसे ही, बर्तन तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस पहले मैं झाड़ू पोछा सफाई का काम निपटाती हूँ, फिर मैं किचन का करती हूँ काउंटर का। मेरी ये शुरू से ही आदत है। बस ये सोचती हूँ ये डब्बे भी हटा के, वैसे मैंने एक बार कर लिए थे हटा के, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो बस मैं फिर सोच रही हूँ कि ये सारे डब्बे नीचे से निकाल के, क्योंकि इसके नीचे बहुत सामान है, निकाल के किसी दिन सफाई कर दूँ। इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी इसकी भी सफाई, मगर मुझे ऐसी फालतू की सफाई करनी शाम के टाइम अच्छी लगती है।
सुबह के टाइम तो सोचती हूँ जल्दी जल्दी बस वैसी सफाई हो जाए जो रोज़ की होती है। शाम के टाइम किसी दिन करूँगी। पहले भी मैंने शाम के टाइम करी थी। फालतू का टाइम होता है शाम का, तो कोई ज़्यादा काम नहीं होता, पकाने खाने का भी काम नहीं होता इतना, क्योंकि मैं एक टाइम ही खाना बना लेती हूँ दिन में। वही हमारा शाम को हो जाता है, वही दोपहर का हो जाता है। बस धीरे धीरे अपना काम समेट रही हूँ और दिल परेशान है बहुत ज़्यादा। आप दुआ करना कि अल्लाह ताला हमारी परेशानी दूर कर दे और लोगों को हिदायत दे दे। लोग पता नहीं कितना झूठ बोलने लगे हैं, बताइए। वैसे तो अल्लाह का नाम लेते हैं हर वक्त और झूठ बोलते हैं, कहते हैं अब लगा देंगे, सुबह लगा देंगे, शाम लगा देंगे। बस कोई है तो नहीं ना हमारे, इसलिए मेरा बस हर वक्त अब इन आदमियों से क्या मुँह लोगे। बस दुआ ही कर सके और अच्छी बुरी बात मुँह से निकले तो दिल भी दुखता है कि नहीं, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह इनके दिल में डाल दे, मेरा दरवाज़ा लगा दे और मैं बेफिक्र हो जाऊँ। वैसे तो जब जिसका टाइम होता है होने का वो उसी टाइम पे होता है काम, चाहे हम कितने भी हाथ पैर पीट लें, नहीं होता जब तक अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होती। इसमें भी कोई अल्लाह की बेहतराई है जो अभी तक दरवाज़ा नहीं लग रहा है। खैर लग जाएगा, अल्लाह ने जहाँ इतने काम कराए वहाँ ये काम भी अल्लाह ताला कराएगा। मुझे अपने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। मैं तो अपने अल्लाह को मानती हूँ। बस मैं तो अपने घर में अपने बच्चों में बिज़ी रहती हूँ, अपने आरिश का और बच्चों का, और मेरी बेटी है उनमें बस उनसे बातचीत करती रहती हूँ, दिल बहलता रहता है। बस अपने बच्चे और अपने घर, मेरे पास तो ये दो काम रह गए बस। तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा मेरी, बस दवाइयाँ खाए जा रही हूँ बस। 19-20 ही फ़र्क है, अभी तो कोई ऐसा ख़ास फ़र्क ही नहीं है दवाइयों से, क्योंकि 9-10 दिन हुए हैं दवाई शुरू करे हुए। हकीम जी कहते हैं धीरे धीरे आराम होएगा। चलो देखती हूँ कि आराम हो जाए, नहीं तो फिर तो दिल दुखता है कि हमारा पैसा भी लग रहा है और तबीयत भी ठीक नहीं होती है बिल्कुल भी। बस अपने कर रहे हैं काम को, अल्लाह ताला शिफा दे दे। ये मेरी वीडियो पता नहीं क्यों धुंधली सी आ रही है, कुछ कैमरे में कुछ लग रहा है जना पानी लग गया मेरे से ही, तो इस वक्त धुंधली सी वीडियो हो गई है। मैं खुद देख रही हूँ। इधर की क्लियर आ रही है क्योंकि उधर रोशनी थी, क्या पता इसलिए धुंधली आ रही हो, क्योंकि बाहर के दरवाजे की रोशनी कैमरे पे आ रही थी मेरे, तो इधर तो क्लियर है बिल्कुल। बस ये रोज़ रोज़ के काम, बस वैसे तो अल्लाह का शुक्र है काम तो मैं जल्दी कर लेती हूँ, घर का अच्छी तरह करती हूँ। अपने हाथ से काम हो तो सुकून भी होता है। देखिए सारा मैंने पंखे चला रखे हैं, मेरा दुपट्टा बुरखे का उड़ा है, अंदर दरवाजे पर टंग रहा था, तो पंखे चला दिए हैं कि जल्दी जल्दी सूख जाएगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप दुआ करें मेरे लिए, बच्चों के लिए। मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। देखिए बस ये एंड के बर्तन यानी कि मेरे रह गए थे, झाड़ू पोछा लग गया है, ये दूध का भगोना भी खाली हो गया था, तो बस ये बर्तन धो के अपने फारिग हो जाऊंगी, फिर चाय बनाऊंगी अपने लिए। सर्दियों में चाय बहुत अच्छी लगती है, गर्मियों में तो मैं बिल्कुल नहीं पीती। गर्मियों में तो दिल ही नहीं करता, बस पसीने पसीने आते रहते हैं। सर्दियों में तो ऐसा जी करता है चाहे जितनी बार चाय मिल जाए अच्छी लगती है। तो मैं तो बस 2 टाइम बना ही लेती हूँ, उनके सुबह बन जाती है, शाम को जब बारिश आता है तो वो बना लेता है या मैं बना लेती हूँ जब वो खाना खाने आता है। देखिए मैंने सारे घर की क्लीनिंग कर ली थी, तो ये रूम हीटर मैंने बेड पे रख दिया, कुर्सी बाहर निकाल दी थी क्योंकि मैंने कुर्सी पे कैमरा रखा था ट्राईपॉड पे, तो ये बाहर निकाल रखी थी मैंने कुर्सी। देखिए सारा घर क्लीन हो गया है। ये पिन्नी में कूड़ा है, अब मैं जितना भी कूड़ा इकट्ठा करूँगी इसी में करूँगी, शाम को मैं फेंक देती हूँ इसी पन्नी में। बस मुझे भूख सी लग रही थी तो मैंने सोचा
एक टिक्की तल लूँ, क्योंकि मैं कबाब की टिक्की बना के एडवांस फ्रीज़र में लगा देती हूँ। तो मैंने एक टिक्की निकाल ली है फ्रीज़र में से। अब मैं अपने लिए एक टिक्की तलूँगी। आज भूख सी लग गई थी मुझको। इधर मैं चाय बनने रख दूँगी अपनी। दिन भी जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, दिनों का पता नहीं चल रहा। कितनी जल्दी जल्दी दिन भागते जा रहे हैं। जल्दी जल्दी जुम्मा आ जाता है, जल्दी जल्दी मंगल आ जाता है। बस ज़िंदगी के दिन पूरे हो रहे हैं। इधर मेरी टिक्की सीख रही है, सोच रही हूँ जल्दी से सीख जाए, मगर इसमें टाइम लगेगा। अब मैं इसके चक्कर में रहूँगी तो मेरी चाय काली हो जाएगी, क्योंकि 15 मिनट की चाय बनी हुई ख़राब हो जाती है, क्योंकि पत्ती तेज़ाब होती है, क्योंकि ये तेज़ाब बन जाती है चाय 15 मिनट में, 10 मिनट में। तो मैं सोच रही हूँ कि ये बाद में खा लूँगी। बस चाय पी ली थी मैंने, चाय पी के मैं फारिग हो गई हूँ। टिक्की सेक के मैंने एक तरफ रख दी। बस मैंने सोचा आटा गूँध लूँ, रोटी बनानी है। तो अब मैं आटा छान रही हूँ, तो फिर आटा गूँध के रोटी डाल दूँगी। इसमें बहुत सारी खुशकी हो रही थी, यानी कि मोटा मोटी जाने क्या क्या निकल रहा था। मैं छान के बनाती हूँ आटे को। ये देखिए कितना कबाड़ा पहले का भी है इसमें। बस ये मैंने आटा छान लिया है, मैं इसे गूँध दूँगी। मैं 2-2.5 चम्मच इसमें नमक डाल दूँगी। इस टाइम में पका खा के फारिग हो गई थी, आरिश भी चला गया था। बस अब मैं अपना पलंग बिछाने लगी थी। शाम के 7 बज रहे हैं, यानी कि 5 बजते ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है, मगरिब का टाइम होना शुरू हो जाता है। 6 बजे ही ऐसा लगता है कि बस अब लेट जाओ, रात हो गई। और गर्मियों में इस टाइम धूप निकलती रहती है। तो मैं अपना पलंग बिछा रही हूँ। मैंने सोचा अब मैं करूँगी क्या, बस पलंग ही बिछा लूँ। सर्दी लग रही थी, सारा दिन हो जाता है मुझे काम काम में। इतना काम करती हूँ, इतना काम करती हूँ, मैं बता नहीं सकती। मेरा काम ही नहीं ख़त्म होते है, एक ना एक काम निकलता रहता है। और मैं दर्जन के भी हो आई थी, दर्जन के कपड़े देख आई हूँ दुल्हन के सिलने के लिए। मैंने वो क्लिप नहीं बनाई वहाँ की, मैंने कहा पता नहीं कोई बुरा मान जाए बेकार। तो मैं हो आई थी वहाँ पर भी। और आरिश भी चला गया था, आरिश को छोड़ के ही गई थी दर्जन के। दर्जन का घर हमारे घर के पास ही है। बस नशरा ने सारे कुशन फेंक दिए, फट रहे थे वो फेंक गई सारे कुशन। अब मुझे ये चादर सर के नीचे लगानी पड़ती है। ये तकिया मेरा नीचा है, तो मैं इसकी तय करके सर के नीचे लगाती हूँ, तकिए के ऊपर रख के। बस अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।